खत्म हो गए, लेकिन उनकी जो बुनियादें हैं ना वो पड़ी हुई हैं। ये ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की ईसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी मेरा आज प्रोग्राम है, आपको जोलियाँ के कबाब मैं खाने जा रहा हूँ और खानपुर रोड पे, लेकिन रास्ता मैं थोड़ा भूल गया और रास्ता भूलने का फ़ायदा मुझे ये हो गया कि रास्ते में मुझे नज़र आया एक स्तूपा, और इस तरह की चीज़ नज़र आए तो मेरे ख्याल में हम रोटी को थोड़ा डिले कर देते हैं, कबाबों को थोड़ा डिले कर देते हैं और पहले जाते हैं स्तूपा की तरफ। और मैं ख़ुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि ये स्तूपा कैसा है। आइए चलते हैं। मैंने बाइक खड़ा किया है फाटक के ऊपर और थोड़ा चलना पड़ता है, और अभी मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। आप देखते हैं कहाँ से रास्ता है, वहाँ से टर्न करके फिर मैं स्तूपा की तरफ आऊँगा। जनरली मैं जब किसी भी इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो पे आता हूँ तो मैं थोड़ा पहले देख लेता हूँ उसकी हिस्ट्री को कि वो उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और कैसे वो बना। बहरहाल ये तो अब सबको पता है मेरी पिछली वीडियोस को देख के कि जो इस तरह के स्तूपास हैं ये बुद्ध मत के साथ रिलेट करते हैं। और लेकिन अब क्योंकि मैं ये इंसिडेंटली मुझे मिला है तो देखते हैं ऊपर जाके कि अगर कोई ऐसी हिस्ट्री मुझे नज़र आई तो वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, और देखते हैं अगर रास्ता खुला हुआ तो आइए चलते हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, वैसे सीनरी मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। आइए चलते हैं आगे। आपकी और मेरी किस्मत है कि मैं कितना आपको इसके बारे में बता सकूं, बट आप ये देखें कि मौसमी असरात की वजह से ना इसकी हालत कोई नहीं रहेगी। इस पे 2-3 डेट्स लिखी हुई हैं। ये डेट 1911 की इसमें मेंशन है, और इसके अलावा यहाँ भी सितंबर 1911 की एक डेट मेंशन है जो कि डिप्टी कमिश्नर बहादुर, शायद ये रावलपिंडी के इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर होंगे जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन प्रोटेक्टेड का लिखा हुआ है, बट क्योंकि इसके अलावा और कुछ लिखा नहीं हुआ तो चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं। पुराना स्तूप है और हिस्ट्री को जो फैसिनेट करते हैं, हिस्ट्री को पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में उनको ये पसंद आएगा। यहाँ से इसका व्यू लीजिए, देखिए कितना प्यारा व्यू है। जनरली हमने जो भी स्तूपा देखे हैं ना वो बिल्कुल एक शेप के होते हैं, जैसे आपको जो उस तरफ से रोड की तरफ से शेप नज़र आ रही थी, बट अगर आप ये देखें ये कट किया हुआ है, इसको काटा हुआ है। अब इसका क्या लॉजिक है ये मुझे नहीं पता। अगर आप पीछे देखें तो ये वाली आपको दीवार नज़र आएगी, ये देखें, और ये पूरी ये जो कंस्ट्रक्शन जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी इसी के साथ ही कनेक्टेड है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी क्या वजह है और इसको एक तरफ से काटा क्यों गया है, ये क्योंकि कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं सारा आपको दिखाता हूँ जाके। आए चलते हैं। अच्छा, अगर आपने मेरा इस्लामाबाद वाला जो स्तूपा मैंने विज़िट किया था वो देखा हो तो वो और इसकी बनावट में बड़ा फ़र्क है, और इसकी जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जो मट्टी इस्तेमाल हुई है, जो सीमेंट इस्तेमाल है, वो भी डिफरेंट है। अगर आपको याद हो तो शाह अल्लाह केव से वो वाला निकला हुआ था उसका मटेरियल जिसके वो स्तूपा बने हुए थे, लेकिन ये स्तूपा थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। और इसकी अगर वो सामने वाली दीवार दिखाएं जी, वो सामने वाली दीवार अगर आप देखें तो दरमियान में पत्थर लगाया हुआ है, साइड पे छोटे छोटे पत्थर हैं। थोड़ा क्लोजअप लीजिएगा जी, और जैसे ये आपको सामने ये नज़र आ जहाँ मैं खड़ा हुआ था, तो ये बड़ा एक यूनिक सा मुझे नज़र आ रहा है, ये बड़ा डिफरेंट है। और इसकी जो बनावट है वो भी बड़ी डिफरेंट है कि इसको एक साइड से काट दिया गया। इसकी जो बनावट है ना ये वो वाला पत्थर नहीं है जो इस्लामाबाद वाले शाह अलादीता वाले जो स्तूप है ना, बिन फकीरा स्तूपा, ये उससे टोटली मुख्तलिफ है। तो मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। किसी और की मैं क्या बात करूं, मैं गुजर रहा था, मैं नहीं रह सका। वो भाई वो सामने खड़े हैं, वो पठान है, वो बता रहे हैं कि जी मैं पेशावर से आया हूँ, और गुजर रहा था तो मैंने रोड से देखा तो मैंने सोचा कि इसको देखा जाए। तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये देखें, इसको ये दिखाएं जी, ये पूरा किस तरह कट हुआ है। अगर आप जनरली ये देखें कि उसी तरह इसको ओवल शेप में लिया जाए तो ये सारा एरिया भी होना चाहिए था, लेकिन ये सारा एरिया नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और स्तूपा जो मैंने किया था रवात की तरफ, ठीक है, रवात से आगे जाके वो स्तूपा भी जनरली इसका जो लॉजिक है स्तूपा का वो ये भी कहा जाता है कि जो शहजादा सतवा था, जो बुद्ध मत का जो मेन जो है उनके मजहबी पेशवा हैं, उनके जिस्म का गोश्त जो है, उसके गोश्त के टुकड़े
पूरी दुनिया में जो स्तूपा थे उनमें दबाए गए थे। तो ये लॉजिक है जो कि गूगल पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहरहाल कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी मुतबरक चीज़ ज़रूर है कि जो बुद्ध मत के लिए ये बड़ा जो है मजहबी उनका ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और बड़ा उनके लिए इसकी अहमियत है बुद्ध मत में। आइए जी आगे। अच्छा ये देखिए, ये वो वाला एरिया जो कि गोल है, आप देखें ऊपर इसी तरह ये गोलाई में है और मेरे साथ ऐसे आस्ता आस्ता आए, आपको इधर से पता चलेगा कि एकदम से ये कट हो जाता है। अब ये कट क्यों हो गया है, ये फिल्म क्यों कट हो गई है, इसके लिए अब तारीख में झांकना पड़ेगा और ये मैं झांकूंगा जाके, क्योंकि मैं इसमें प्री प्लान नहीं आया। और ये बड़ा, ये देखें आगे है, ये देखें यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया है और उसके बाद इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे ये चला गया। और वो जो रवात वाला स्तूपा है वहाँ उसके ऊपर तक मैं गया था, मानक्याला स्तूपा जो है उसके ऊपर तक मैं गया हूँ, बिन फकीरियाँ वाला स्तूपा उसके ऊपर तक मैं गया हूँ, लेकिन ये वाला स्तूपा इसकी जो हिस्ट्री लगी हुई है, शीट जो लगी हुई है उस पर भी कुछ नहीं लिखा गया। बहरहाल बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है, मैंने ये देखा है पीछे खड़े होके कि वो काफ़ी पीछे तक की एक्सटेंशन है, लेकिन अब वो ख़त्म होती जा रही है। उधर कुछ है नीचे, वो जो बिल्डिंगें बनी हुई थी ना पहले, हाँ वो अभी खत्म हो गई है, वो टूट फूट गई है। अच्छा नहीं, लोग बताते हैं कि यहाँ नीचे कुछ घर भी बने हुए थे जो ऐसे बने हुए थे, घर बने हुए। अच्छा घर बने हुए थे, तो अब ऐसा ऐसा खत्म हो गए, लेकिन उनकी जो बुनियादें हैं ना वो पड़ी हुई हैं। अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ मौजूद है, अगर इसको थोड़ा सा डिगिंग इसकी की जाए। अच्छा जी, ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने आपको दिखाई हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे भी कुछ है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप ये देखें यही वाले पत्थर आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। और मैं इधर जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये जगह ऐसी है, आप आराम आराम से आओ, ठीक है। ये देखें यहाँ भी ये पूरा ये बना हुआ है, ये देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके नीचे इधर कुछ है। मैं ऐसा इसलिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना नीचे है। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए जो हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं और देखना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि आराम से आओ, आराम से। अब अच्छा ये जो जगह है इससे आगे जो है नीचे गहराई है, ठीक है। इससे आगे मुझे जगह पाँव रखने के लिए नहीं मिल रही, तो आई ट्राई कि मैं उस तरफ से जाऊं और दीवार के ऊपर से जाके आपको दिखाऊं। आए जी उस तरफ से चलते हैं। काफ़ी चौड़ी ये दीवार है, इधर व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा स्तूपा, तो ये एक देखे जाने वाली जगह है और मेरे ख्याल में यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अच्छा ये जो पीछे नज़र आ रहा है मुझे स्तूपा, इसकी हिस्ट्री किस तरह की है, कुछ पता है आपको? ये बस अंदाज़ा तम जिस तरह लोग कह रहे हैं ना, ये ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। ईसा मूसा अलैहिस्सलाम इतना पुराना है ये? बहुत नहीं, वो तो वो वैसे कह रहे होंगे कि ईसा मूसा के वक्त का बहुत पुराना है, लेकिन हिस्ट्री जो है ना इनकी जो हमें सुनी हुई, मतलब ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना। अच्छा ये देखिए, ये बिल्कुल ये सामने रेलवे लाइन आपको नज़र आएगी और ये सामने रोड है जो कि टेक्सला रोड है और जो कि आगे यूईटी और फिर टेक्सला और फिर जीटी रोड की तरफ जाता है। यहाँ ये बड़ी ज़बरदस्त कटिंग है, आप पहाड़ी की ये कटिंग देखें, ये बिल्कुल जैसे कैनियंस होते हैं ना उस तरह की कटिंग हुई हुई है। जिस तरह ज़मीन की जो तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो आपको नज़र आती हैं। जिस तरह आपको यहाँ जो ये पहाड़ है उसके भी आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप इसका व्यू देखिएगा, जो ही जीटी रोड से आप रोड से गुजरेंगे तो ये वाला व्यू आपको मिलेगा। और अगर आप थोड़ा उस तरफ से जाके देखेंगे फिर आपको पीछे जो कट हुआ हुआ है 90 डिग्री पे वो आपको निकले नज़र आएगा। अदरवाइज यहाँ से ये देखने में रोड से ऐसे ही नज़र आता है जैसे ये एक पूरा गोलाई में है, ओवल शेप में है। मैं भी क्योंकि पहले स्तूपा को विजिट कर चुका हूँ, जिन लोगों को स्तूपास का नहीं पता उनको शायद ये पता ना हो कि ये क्या है, बट स्तूपास इसी तरह के ही होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ये उतना बड़ा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो परे मैंने आपको थोड़ी सी जगह दिखाई, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ कुछ था और अब आहिस्ता आहिस्ता वो कवर होता जा रहा है। बहरहाल ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसी तरह ही होती है।